हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। आपको पता होगा कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। और ये आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें कौन से खिलाड़ियों ने इसके पुरुष एकल या फिर महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इनमें जितने भी विजेता हैं, आपको इनके नाम बहुत ही आसानी से इजीली याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप उसका राइट आंसर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये साल में सबसे पहले होता है। यहाँ पर मैंने जिस क्रम में लिखा है, इसी क्रम में साल भर में इनका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि जिस सरफेस पर खेला जाता है ये होती है हार्ड कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद जो दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है ये है फ्रेंच ओपन। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसके नाम में ही सब में लिखा है, इन सब का आयोजन इन्हीं देशों में किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। तो शहर का नाम भी आपको याद रखना है कौन से शहर में होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है और ये मई जून के महीने में आयोजित होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद जो तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है यह है विंबलडन ओपन। दोस्तों, आप इसके नाम से हो सकता है नहीं समझ पाए कि ये कौन से देश में होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो विंबलडन है ये लंदन में एक जगह है और लंदन आप जानते हैं ब्रिटेन की राजधानी है। तो ब्रिटेन के लंदन के विंबलडन में इसका आयोजन हर साल किया जाता है। विंबलडन ओपन जो टूर्नामेंट होता है ये भी बाकी टूर्नामेंट की तरह लगभग 15 दिनों यानी कि 2 हफ्ते तक चलता है और इसका आयोजन जून जुलाई में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंबलडन टूर्नामेंट होता है ये इनमें से एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जिसका आयोजन घास के मैदान पर यानी कि ग्रास कोर्ट पर किया जाता है। इसके बाद साल के सबसे आखिर में US ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। US ओपन जो है ये अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये अमेरिका में होता है, लेकिन अमेरिका के कौन से शहर में होता है तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यह हर साल आयोजित किया जाता है और जैसा कि यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कि आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और US ओपन यानी कि साल के जो शुरू और आखिर के टूर्नामेंट होते हैं, इन दोनों का जो आयोजन होता है ये हार्ड कोर्ट पर किया जाता है। हार्ड कोर्ट पर ये दोनों खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि मिट्टी के मैदान पर, और जो विंबलडन ओपन होता है ये ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और उसके बाद आखिर में US ओपन। ये क्रम भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको याद रखने के लिए किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप इस मैप को एक बार देखिए। आप एज्यूम कीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं और आपको इस तरफ से इस डायरेक्शन में जाना है। तो जो भी कंट्री आपको पहले मिलेगा ये आपको समझना है कि उसका आयोजन उसी क्रम में किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यहां पर है मेलबर्न शहर, यहीं पर ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। यानी कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दूसरा कंट्री मिलेगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है।
फिर इसके बाद जो आपको अगला कंट्री मिलेगा या आपको इसके बगल में ही है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में विंबलडन नाम का स्थान है। यहीं पर विंबलडन टूर्नामेंट जो विंबलडन ओपन होता है इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आपको दोनों शहर बहुत ही करीब लग रहे होंगे, तो इस रेफरेंस के लिए मैं आपको एक अलग मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहीं पर फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और ऐसे आप देख सकते हैं ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ पर विंबलडन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले होता है फ्रेंच ओपन और उसके बाद होता है विंबलडन ओपन। तो इस तरीके से दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन और उसके बाद विंबलडन ओपन। फिर इसके बाद दोस्तों जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से साल का चौथा और आखिरी टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा, आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा टूर्नामेंट किस क्रम में होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम को हमें हमेशा याद रखना है। इसी क्रम में हम विनर्स के नाम भी याद रखेंगे। तो साल के जो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं इनमें 5 तरह के इवेंट आयोजित किए जाते हैं। आपने इनके बारे में अक्सर सुना होगा, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। तो इन सब में क्या फर्क है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि पुरुष एकल जो है, नाम से ही आप इसके समझ सकते हैं, इसमें दोनों तरफ दोनों साइड में एक एक पुरुष खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है महिला एकल, इसको बोलते हैं वुमेन सिंगल्स। नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसमें दोनों साइड में एक एक महिला खिलाड़ी हिस्सा लेती हैं। फिर इसके बाद अगला है पुरुष डबल्स, इसमें दोनों तरफ दो दो पुरुष खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है महिला डबल्स। तो पुरुष डबल्स में दो दो पुरुष खिलाड़ी दोनों साइड होते हैं और महिला डबल्स में दोनों साइड दो दो महिला खिलाड़ी होती हैं। फिर इसके बाद आखिर में है मिक्स्ड डबल्स और इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें दोनों यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ एक महिला और एक पुरुष होता है और दूसरी साइड ऐसे ही एक महिला और एक पुरुष। तो ये ऐसा इवेंट है जिसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं इनमें ये 5 इवेंट आयोजित किए जाते हैं। इन सब में विनर्स भी होते हैं और उपविजेता भी होते हैं। लेकिन आपको आपके एग्जाम के लिए जो याद रखना है वो सिर्फ इन 2 इवेंट का याद रखना है, पुरुष एकल और महिला एकल। तो सिर्फ आपको ये 2 ही इवेंट में याद रखना होता है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम इसी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक जो टूर्नामेंट है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो था ये इसका 109वां संस्करण था। हालांकि ये आपको याद नहीं रखना है, संस्करण आपको इनमें किसी का भी याद नहीं रखना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो है इस बार 8 से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया था। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया इसका आयोजन जनवरी में ही होता है, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के चलते इसको कुछ समय के लिए पीछे धकेला गया था फरवरी महीने में। तो इस बार ये फरवरी महीने में आयोजित किया गया था, हालांकि ये जनवरी में ही हो जाता है। तो अब आपको वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से याद रखना है, और वो ये है कि इस बार के पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और महिला एकल की विजेता हैं नाओमी ओसाका जो कि जापान की एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है कि पुरुषों में जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीता है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। अगर आपको अभी ये नाम नहीं याद हो पा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आगे मैं आपको बहुत ही आसानी से इनको याद करा दूंगा। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है फ्रेंच ओपन 2021। तो फ्रेंच ओपन 2021 साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था और ये इसका 125वां संस्करण था। ये इस बार 30 मई से 13 जून तक पेरिस में आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में किया गया। तो यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है, तो वो है फ्रेंच ओपन। क्योंकि इसका आयोजन रोलैंड गैरोस स्टेडियम में किया जाता है,
इसीलिए इसको रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर विजेताओं की बात करें तो आप देख सकते हैं पुरुष एकल के विजेता यहाँ पर भी हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आज के समय दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। बारबोरा क्रेजिकोवा जो है ये चेक गणराज्य की एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो पुरुष एकल फ्रेंच ओपन के विजेता हैं नोवाक जोकोविच और फ्रेंच ओपन में महिला एकल के विजेता हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। फिर इसके बाद साल का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है यह है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन वैसे तो कॉमनली बोला जाता है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम होता है विंबलडन चैंपियनशिप। तो 2021 में इसका 134वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये होता है विंबलडन लंदन शहर में। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल की यहाँ पर विजेता हैं एशले बार्टी। एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नोवाक जोकोविच आज के समय दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, इसी तरीके से महिलाओं में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो शुरू के जो 3 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हैं, इन तीनों में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब अलग अलग महिला खिलाड़ियों ने जीता है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखने में भी आसानी होगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद साल का आखिरी और चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन 2021 का इस बार आयोजन किया गया था 30 अगस्त से 12 सितंबर तक। इस बार का जो यूएस ओपन टूर्नामेंट था, इसमें पुरुष एकल और महिला एकल का जो इवेंट था ये काफ़ी खास था। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का खिताब जीता है एम्मा रादुकानु ने, जो कि हैं ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी। तो दोस्तों जो इस बार का यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का इवेंट था, इसमें फाइनल में पहुंचे थे नोवाक जोकोविच, जो कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, और दूसरे थे डेनियल मेदवेदेव। यानी कि इन्हीं दोनों लोगों के बीच में फाइनल मैच का आयोजन किया जाना था। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस मैच को नोवाक जोकोविच जीतते तो इनके नाम 2 बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती। उनमें से एक उपलब्धि तो ये होती कि नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा पुरुष एकल के टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते, क्योंकि ये इनके करियर का 21वां टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब होता, जो कि सर्वाधिक है। इसके अलावा दूसरी उपलब्धि ये होती कि ये आज तक के इतिहास में साल के जो 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन जाते। और अगर ये टूर्नामेंट डेनियल मेदवेदेव जीतते तो ये इनके लिए भी खास था, क्योंकि ये इनके लाइफ का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब होता। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। डेनियल मेदवेदेव ने अपनी लाइफ का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है और नोवाक जोकोविच जो हैं ये इस मैच में हार गए। इसी तरीके से जो महिला एकल का इवेंट था, इसको जीता है एम्मा रादुकानु ने। ये ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं और ब्रिटेन की किसी भी महिला टेनिस खिलाड़ी ने पिछले 53 सालों में यूएस ओपन का खिताब नहीं जीता था। तो पिछले 53 सालों में ये ब्रिटेन के लिए यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो इस तरीके से यूएस ओपन 2021 के ये जो दोनों इवेंट थे ये काफ़ी खास थे। तो अभी तक हम लोगों ने साल के 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो हैं, इनमें सभी विनर्स के नाम यहाँ पर देखे हैं। अब मैं आपको इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी को क्रम से ही याद रखना है, यानी कि जो क्रम से टूर्नामेंट होते हैं इसी क्रम में आपको विजेताओं के नाम भी याद रखने हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन। तो आपको सबसे पहले पुरुष एकल का एक साथ याद रखना है और महिला एकल के जो 4 नाम हैं उनको एक साथ याद रखना है। तो पुरुष एकल में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पुरुष एकल में जो 4 टूर्नामेंट हुए हैं उनमें से शुरुआत के जो 3 हैं उनको नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। इसके बाद सिर्फ एक ही बचता है यूएस ओपन। यूएस ओपन को जीता है रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने। तो इस तरीके से पुरुष एकल में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं महिला एकल। तो महिला एकल में इस बार जो 4 टूर्नामेंट हुए हैं, चारों में अलग अलग महिला खिलाड़ियों ने जीता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको यही 4 नाम बिल्कुल क्रम से याद रखने हैं, फिर आप बिल्कुल ईजिली बता पाएंगे कि कौन सा टूर्नामेंट किसने जीता है।
जैसे कि आपको ये नाम अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले नाओमी ओसाका, उसके बाद बारबोरा क्रेजिकोवा, फिर उसके बाद एस्ले बार्टी और आखिर में एम्मा रादुकानु। बस यही चारों नाम आपको क्रम से याद रख लेने हैं, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो 1 से 2 बार आप इसको रिपीट करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रेजिकोवा, एस्ले बार्टी और उसके बाद एम्मा रादुकानु। तो इसी तरीके से आपको ये चारों नाम 2 से 3 बार रिपीट करने हैं, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी आपको क्रम पहले से ही याद है, तो किसी भी टूर्नामेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली बता लेंगे। वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा किस तरीके से आप राइट आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इस पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि अब तक सबसे ज्यादा पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं और सबसे ज्यादा महिला एकल के विजेता कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल में आज तक सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं इन 3 खिलाड़ियों ने, और इन तीनों ही खिलाड़ियों ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से अगर हम महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में अब तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं मार्गरेट कोर्ट ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक महिला टेनिस खिलाड़ी थी। अब इस समय ये नहीं खेलती हैं, लेकिन इन्होंने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप जानना चाहें तो दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका की सेरेना विलियम्स। इनके नाम 23 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको यहाँ पर हम लोग MCQ के रूप में देखेंगे। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से राइट आंसर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। साल का जो पहला टेनिस टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इस साल जो चारों टूर्नामेंट हुए उसमें पुरुष एकल का अगर आपको पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो US ओपन है या नहीं। अगर US ओपन होगा तो आपको लगाना है डेनियल मेडवेडेव, बाकी कोई भी हो आपको लगाना है नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप समझ गए हैं, आंसर होगा नोवाक जोकोविच। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका भी आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में है, US ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जैसे ही आपने US ओपन देखा, आपको सबसे पहले स्ट्राइक होगा कि US ओपन में इस बार किसी दूसरे खिलाड़ी ने जीता है और ये रूस के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है डेनियल मेडवेडेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर महिला एकल का देखेंगे एक के बाद एक। यहाँ पर आपको बताना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार जितने भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं, इनमें जो महिला एकल के विजेता हैं वो सब अलग अलग खिलाड़ी हैं, और उन चारों के नाम आपको एक के बाद एक क्रम में याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले नाओमी ओसाका, फिर उसके बाद बारबोरा क्रेजिकोवा, फिर उसके बाद एस्ले बार्टी और लास्ट में एम्मा रादुकानु। तो यही 4 नाम आपको अच्छे से याद रखने क्रम से, बस आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इसमें भी कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि कौन से नंबर का टूर्नामेंट होता है, पहले नंबर का। यानी कि जो आपने 4 नाम याद किए हैं उनमें से जो पहला नाम है नाओमी ओसाका, वही इस बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल के विजेता हैं। तो बस आपको नाम ढूंढना है, ये है ऑप्शन नंबर B। नाओमी ओसाका जो है ये कौन से देश से हैं, ये याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि नाओमी ओसाका के नाम में ही लिखा है ओसाका, और ओसाका शहर जो है ये जापान में है। तो नाओमी ओसाका जो है ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला है, फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस बार का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ है, अब आपको ये देखना है कि जो फ्रेंच ओपन है ये कौन से नंबर पर है, आपको बताना है
सेकंड, ये दूसरे नंबर का टूर्नामेंट होता है, यानी कि आप जो 4 नाम जो आपने याद किए हैं उसमें दूसरा नाम आपको बताना है। तो दूसरा नाम कौन सा है? बारबोरा क्रेजिकोवा। नाओमी ओसाका पहले पर, उसके बाद बारबोरा क्रेजिकोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारबोरा क्रेजिकोवा। और ये कौन से देश से हैं? नाम से ही आप समझ सकते हैं, चेक गणराज्य, बारबोरा क्रेजिकोवा। नाम बिल्कुल एक जैसा ही है, तो ये आपको इजीली याद रहेगा, चेक रिपब्लिक। फिर इसके बाद अगला है विंबलडन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले आपने देखा महिला एकल, अब इसके बाद आपको देखना है कि विंबलडन ओपन जो है ये कौन से नंबर का टूर्नामेंट है? थर्ड। तो थर्ड आपको चूज करना है, यानी कि नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रेजिकोवा और तीसरे स्थान पर एशले बार्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एशले बार्टी। और ये कौन से देश से हैं? देखिए, जब आप इसका नाम इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ASH, स्टार्टिंग में ASH है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साल का सबसे आखिरी टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन, इसमें महिला एकल का पूछा गया है, यानी कि सबसे जो नीचे नाम आपने याद किया है उसको आपको सोचना है, वो नाम है एम्मा रादुकानु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कौन से देश से हैं? एम्मा रादुकानु है ब्रिटेन से। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे ये इस बार के विनर से रिलेटेड थे। अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये कई बार पूछे भी गए हैं, जो कि स्टैटिक हैं। जैसे कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ये है विंबलडन ओपन। सबसे पहले विंबलडन ओपन की शुरुआत हुई थी, तो ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2020 में, साल 2020 में तीनों टूर्नामेंट खेले गए थे, लेकिन विंबलडन ओपन नहीं खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है कि 2020 में सिर्फ 3 ही टूर्नामेंट खेले गए थे। विंबलडन ओपन कोरोना वायरस महामारी के चलते आयोजित नहीं किया गया था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला टाइम था जब विंबलडन ओपन टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर इजीली कर दिया होगा। इसका आंसर होगा विंबलडन ओपन। तो मैं आपको चारों के चारों बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो शुरुआत और आखिरी के जो टूर्नामेंट होते हैं, इन दोनों, ये जो दोनों टूर्नामेंट होते हैं ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है गाइस। इसके अलावा फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन होता है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगर दोस्तों आप ये क्रम याद रखेंगे तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल विजेताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको चारों नाम अच्छे से याद है, जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है, उसी को आपको चूज करना है। तो हम लोगों ने चारों नाम अच्छे से याद किए हैं, बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता है नाओमी ओसाका। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, पहले स्थान पर नाओमी ओसाका है। फ्रेंच ओपन जो दूसरा टूर्नामेंट होता है, और दूसरे स्थान पर हमने याद किया था बारबोरा क्रेजिकोवा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन ओपन, और इसमें यहां पर दिया है सिमोना हालेप। दोस्तों, आपने सिमोना हालेप का नाम इस वीडियो में सुना ही नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि सिमोना हालेप ने विंबलडन ओपन नहीं जीता है, बल्कि विंबलडन ओपन जीता है दुनिया की नंबर 1 इस समय जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, एशले बार्टी। तो एशले बार्टी ने इस बार का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट जीता है। इसके बाद आखिरी में है यूएस ओपन, इसको जीता है एम्मा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन से हैं। तो इस तरीके से ये तीनों यहां पर सही थे, सिर्फ ऑप्शन सी जो था ये गलत था। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर इजीली कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है, 2021 में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर अब तक आपका आ चुका होगा। नोवाक जोकोविच ने इस बार के 3 टूर्नामेंट जीते हैं जो शुरुआत के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित महिला टेनिस खिलाड़ियों को उनके संबंधित देश से मिलान करना है। तो यहाँ पर इस बार की जो महिला एकल की चारों विजेता हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ये कौन कौन से देश से संबंधित हैं ये आपको करेक्टली मैच करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाओमी ओसाका जो है ये आप नाम से ही समझ गए होंगे, ओसाका शहर जापान में है और नाओमी ओसाका हैं जापान की टेनिस खिलाड़ी। फिर है बारबोरा क्रेजिकोवा, आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये देश है चेक गणराज्य। फिर इसके बाद एस्ले बार्टी, एस्ले बार्टी इनका नाम स्टार्ट होता है एएस से, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। फिर इसके बाद आखिर में है एम्मा रादुकानु, यही एक नाम बचता है और ये हैं ब्रिटेन से। तो इस तरीके से आपको ये चारों नाम और ये कौन से कंट्री से हैं ये आपको इजीली याद हो गए हैं। तो यहाँ पर तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, किस तरीके से ऑप्शंस आएंगे इसमें, जैसे A1 B2 ऐसे करके ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहां पर आपको बिल्कुल करेक्टली जो मैच होगा उसको आपको राइट आंसर करना होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों के बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं की है, हालांकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, तो आपको इनको कहीं से भी खोजकर इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये जो चारों खिलाड़ी लिखे गए हैं पुरुषों में ये कौन से देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कंप्लीट यहाँ पर देखा है। इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बस मैंने आपको जितना बताया है उसी तरीके से आपको इनको याद रखना है, आप किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर देखते ही कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, साथ ही आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके से करंट अफेयर्स के वेरियस टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।